तमाम तर अपडेट दे रहे हैं। और अब हम अपने साथी ज़मीर का रुख करेंगे। नांदेड़ में ज़मीर मौजूद हैं। ज़मीर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ रहा दिन भर और इस वक्त तक क्या कुछ परसेंटेज? देखिए, हमारे पास 3 बजे तक के आंकड़े आए थे। अभी 5 बजे के आंकड़े अभी फाइनल जो भी है उसके स्टैटिक्स अभी आएंगे। 3 बजे जो स्टैटिक्स दिए गए थे वो 40% के या 35 से 40% के दरमियान वोटिंग का तनासुब बताया गया था। और मजमूई तौर पर पुरअमन तरीके से रायदही का पूरा अमल रहा है। कहीं पे मतलब कोई बदअमनी की या ऐसी कोई वाकया नहीं हुआ है। और रहा सवाल मशीनों में कहीं टेक्निकल मसाइल आए थे, जब कुछ वीवीपैट बंद पाए गए, कहीं का जो कंट्रोल यूनिट है उसमें कुछ मसला नजर आया, तो इस तरह से कुछ शिकायतें आई थी तो उसको दूर कर दिया गया जब तक। तो मजमूई तौर पर एक पुरअमन तरीके से पूरा वोटिंग का अमल रहा है। ज़मीर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बहुत सारी रियासतों में हमने ये भी देखा था कि गांव के गांव जो हैं उन्होंने वोटिंग का बाइकॉट किया था। कहीं जो रोड का मसला है, कहीं पानी या बिजली, इस तरह के मसले थे। तो ऐसा कुछ क्या वहां पर किसी इलाके में? हाँ, यहाँ पर भी देही मकामात की चंद जगहों से शिकायतें जिला कलेक्टर के पास तहरीरी तौर पर आई थी कि वो तमाम जो सियासी पार्टियों के नुमाइंदों की कारकर्दगी से नाउम्मीद है और वो बार बार शिकायतें करने के बाद भी उनके इलाकों के मसाइल हल नहीं हुए। उसके नतीजे में वो बाइकाट करना चाहते थे। तो इस मसले के हल के लिए वहाँ मकामी तौर पर कुछ मीटिंगें भी ली गई, उन लोगों को समझाने की कोशिश की गई कि इस तरह से बाइकाट ना किया जाए। तो आई तो थी शिकायतें, लेकिन अब ये हमारे पास अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई कि वो बाइकाट उन्होंने बरकरार रखा है या उसमें से कुछ लोगों ने वोटिंग की है या नहीं की है। वोटर लिस्ट में नाम ना होने की शिकायत बहुत आम रही। जी, ये शिकायतें तो यहाँ पर भी बहुत सी जगह पे देखी गई कि लोग पहुंचे थे, उनके पास वोटर का कार्ड था बाज़ाब्ता, लेकिन लिस्ट में नाम नहीं था। और बाज़ जगह तो ऐसी बातें भी सामने आई कि उनके पोलिंग सेंटर जो है वो जो मामूल की तरह से होते वो तब्दील कर दिए गए थे दूसरे मकामात पर। तो नए सेंटर तलाश करने में और वहाँ पे नाम देखने में इस तरह की भी दिक्कतें कुछ रही है यहाँ पर भी। जी ज़मीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, लगातार हम अपने तमाम जो नुमाइंदे हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आज दूसरा मरहला जो है वो भी पोलिंग का मुकम्मल हो गया है और लगातार जो मुश्किलें आज वहां पर वोटर्स को पेश आई हैं उनसे भी हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ ख़ास मेहमान भी सुबह से जुड़े हुए हैं, उनसे हम जो सियासी माहौल है उसके ऊपर भी बात कर रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे और चीज़ें जो हैं उनसे भी हम आपको वाकिफ़ करवा रहे हैं। चलिए एक बार फिर से अपने तमाम मेहमानों का हम रुख करना चाहेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं कांता नलवाड़े जी, जो कि बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है। साथ ही साथ हमारे साथ नदीम साहब मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और हमारे साथ एडवोकेट नजमा फातिमा साहिबा भी मौजूद है। नदीम साहब, आपके पास आना चाहेंगे। और जिस तरह से हमने देखा कि नौजवान जो है वो बहुत ज़्यादा अपने एक एक वोट को लेकर जोश व खरोश में नज़र आते हैं और शायद उनके सामने इसकी वजह भी है, उन्हें रोज़गार चाहिए। पढ़ाई अक्सर जो है वो ख़त्म हो जाती है या होने वाली होती है और उसके बाद सबसे बड़ा मसला जो है वो रोज़गार का आता है। तो फर्स्ट टाइम जो वोटर है उसको और मोटिवेट करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए मैडम, ये इस सदी में पैदा होने वाले कुछ बच्चे जो थे उनके लिए पहला इलेक्शन था, तो वो लोग बहुत ज़्यादा पुरजोश भी हैं और पुरुम्मीद भी रहे इस इलेक्शन को लेकर। इसके अलावा मैं यूनिवर्सिटी सिस्टम से ही जुड़ा हुआ आदमी हूँ, तो मैंने देखा हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर भी इलेक्शन कमीशन ने एक पूरी कैंपेन चलाई और यूथ को मोटिवेट किया। तो यूथ को मोटिवेट करने की तो ज़रूरत है ही, क्योंकि यूथ जो है वो हमारा मुल्क इस वक्त दुनिया के सबसे ज़्यादा यूथ वाला मुल्क है और हमारे यहाँ की 65% तकरीबन आबादी जो है वो यूथ की है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि यूथ बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद होता है। उसकी ख्वाहिशात जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल इतनी बढ़ गई हैं कि वो चाहता है कि वो जल्द अज जल्द बरसरे रोज़गार हो जाए, उसे मुलाजमत चाहिए, उसे अच्छा रहन सहन चाहिए और वो ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जीना चाहता है। तो यूथ जो है वो किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होते हैं और यूथ से ही उस देश की तरक्की जो होती है उसका बहुत ज़्यादा इन्हिसार होता है यूथ की कारकर्दगी के ऊपर। तो यहाँ पर हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और मैं इसे एक खुश आयंद कदम ही मानूंगा यूथ की तरफ से कि वो इतने ज़्यादा बेदार हैं और उनके अंदर इतना ज़्यादा जोश व एतमाद है जमहूरियत के तईं कि वो अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल बहुत जल्दी से, बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। और वो ये भी चाहता है हिंदुस्तान का यूथ या
हिंदुस्तान का नौजवान, कि उसे बेहतर हुकूमत मिले जो उसके मंसूबे, उसके मुस्तकबिल की पासदारी करे और उसे बेहतर से बेहतर ज़िंदगी देने में उसके साथ कांधे से कांधा मिलाकर या जोड़कर खड़ी रहे। जी, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि यूथ इस तरह से पुरएतमाद है और वो जमहूरी निज़ाम हुकूमत के अंदर पूरी तरह से साथ मिलकर काम करना चाह रहा है। जी, ये एक अच्छी बात है। हमारे साथ कांता जी भी मौजूद हैं। कांता जी, आपके पास आना चाहेंगे। महाराष्ट्र के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां बुनकरों के काफ़ी मसाइल देखने में आए। ख़ासतौर से अगर हम देखें तो कई जो बुनकर हैं वो बेरोज़गारी के कगार तक पहुंच गए। पहले ही महाराष्ट्र में सूखा रहता है, कहत रहता है, किसान परेशान है, तो बुनकरों की तरफ भी तो काफ़ी तवज्जो देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल देनी चाहिए और दे भी रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि जहाँ ये बुनकर है वहाँ पे ये हमेशा अकाल पड़ता है हर साल। वहाँ बारिश बहुत कम होती है और बारिश कम होने के कारण तो वो जो उनका बिजनेस उसके ऊपर उसका परिणाम हो जाता है। कपास ठीक से नहीं होती, उसके लिए तो कपास की जरूरत होती है। लेकिन अगर कपास सरकार की तरफ से इनके लिए कुछ खास स्कीमें है, स्कीमें है जल संधारण योजना वहाँ शुरू कर दी है और वो जल संधारण योजना के लिए 23,000 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए हैं और वो प्रयास तो चल रहे हैं। लेकिन कपास की जो फसल है वो ठीक से जब आएगी तो उसी प्रकार से बुनकर का जो बिजनेस है वो ठीक से चल सकता है। लेकिन वो कायम स्वरूप वो अकाल के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ और ऑल्टरनेटिव उनको रोजी रोजगार देने के लिए अक्सर बिजली की भी परेशानी का सामना करना पड़ता है जिससे मिलें बंद हो जाती हैं। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये भी बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन अभी इस बार ये दिक्कत इतनी आई नहीं है उनको। लेकिन इस साल की गर्मी बेतहाशा गर्मी है और बिकॉज ऑफ ये जो हीट है उसके कारण भी यानी जमीन में पानी ही नहीं है। अगर आप देखोगी वेस्टर्न महाराष्ट्र हो तो वहाँ ये कुएं में भी पानी नहीं है, नदियाँ भी यानी पानी कम नजर आ रहा है। तो पानी की कमी जमीन में आ रही है इस साल की ये बड़ी दिक्कत है। कांता जी, तो इन बुनकरों को ऐसे ही तो नहीं छोड़ा जा सकता, इनकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये सरकार की बनती है, बिल्कुल छोड़ा नहीं जा सकता। और स्टेट गवर्नमेंट उनके ओर ध्यान दे रही है और उसी के साथ अगर वो ठीक से नहीं हो रहा है तो दूसरे अलग से यानी जो बिजनेस है उनके साथ उनको जोड़ा जा रहा है, वहाँ वो तैयार करने जा रहे हैं। तो ये ऐसा छोड़ा ही नहीं जा सकता है, ये भी हमारा एक अविभाज्य हिस्सा है। तो उसकी ओर ध्यान तो देना ही चाहिए और इट इज नेसेसरी। ठीक है, तो इस तरफ भी ध्यान दिया जाएगा, ये हम उम्मीद रखें। बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद रखें, बिल्कुल रखें। ठीक है, नजमा फातिमा साहब आपके पास आना चाहेंगे और आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार कांग्रेस किसानों की बात करती रही है, मजदूरों की बात करती रही है, बुनकर एक बड़ा तबका है और काफी बदहाली का शिकार रहा है, इसके लिए कांग्रेस के पास क्या कुछ खास है? कांग्रेस हर वर्ग के ख्याल रखती है और उसके हिसाब से मैनिफेस्टो बनाया गया है। हमारा बुनकरों के लिए भी योजना है और मैं बताना चाहूँगी बुनकरों का सीधा व्यवसाय, अभी मैडम कह रही थी कपास से, और कपास को कीड़े खा जाते हैं। अभी पीछे एक जवान लड़के ने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उसकी पूरी कपास की फसल को कीड़े खा गए थे, तो इन्होंने उसका लोन भी माफ़ नहीं किया। और बात करते हैं कि आगे ये योजना चलाएंगे, इनकी सरकार ध्यान रही थी, अब क्या ध्यान देंगे? 5 साल आपके पूरे हो गए, आपने कोई ध्यान नहीं दिया उस तरफ। कांग्रेस तो करती ही आई है 70 सालों से, अभी भी करेगी। ठीक है, नदीम साहब आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं मैनिफेस्टो में, मंशूर में, और 5 साल के बाद जहां से चले थे वहीं आके खड़े हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो कोई भी पार्टी है उसको अपने मंशूर पर तवज्जो देना है। बहुत बेहतर होता है और वहाँ पर वो मंशूर जो होता है गारंटी होता है कि आने वाले 5 साल या 4 साल के अंदर गवर्नमेंट ये सारे के सारे काम करेगी। और अगर ऐसा नहीं करती है तो फिर गवर्नमेंट की फजीहत हो जाती है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आवाम को भी ये चाहिए कि वो अपनी अकाउंटेबिलिटी तय करे। मंशूर के अंदर हम बड़े बड़े वादे करते हैं,
बड़ी बड़ी स्कीम्स का बखान करते हैं, लेकिन क्या होता है जब वक्त गुजर जाता है और हुकूमत का टाइम पूरा हो जाता है तब हम ये पाते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ और उसमें से आधे क्या चौथाई काम भी नहीं हो पाए। तो इसके लिए मैं ये चाहूँगा कि अवाम जो है वो अकाउंटेबिलिटी अपने नेताओं से तय करे और मंशूर को एक गारंटी नामे के तौर पर देखे। बार बार इलेक्शन होते हैं, मैंने तो देखा कि स्टेट गवर्नमेंट्स के अलग अलग और जो रीजनल पार्टीज हैं उनके भी इंतखाबी मंशूर आते हैं और उनके अंदर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, इतने बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। ढाक के 3 बात, वक्त गुजर जाता है, आवाम को कुछ नहीं मिलता और वो अपने आप को ठगा महसूस करती है। तो अब चूंकि जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारा मुल्क जो है वो सबसे ज्यादा यूथ का मुल्क है और यूथ आजकल उसका लिटरेसी रेट भी बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो मैं यूथ से भी ये गुजारिश करूंगा और अपील करूंगा कि वो इलेक्शन में वोट कास्ट करते वक्त या उससे पहले जब आपके पास वोट लेने आते हैं लोग, तो आप जो है उनसे अकाउंटेबिलिटी अपनी तय करवाइए कि आप हमारे लिए क्या करेंगे, तभी हम आपको वोट देंगे। और ऐसा उन्हें हर पार्टी के लीडर के साथ करना चाहिए जो भी उनसे ये उम्मीद रखता है कि उसे वो वोट दें। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हैं तो फिर उसके लिए अकाउंटेबिलिटी भी तय होना चाहिए। हम अपने तीनों खास मेहमानों का आज की इस हम डिबेट तो के लिए जमहूरियत से जुड़े लोग हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। कांता जी आपका भी शुक्रिया, नजमा जी आपका और नदीम साहब आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, और इसके बाद जब हम लौटेंगे तो हम देखेंगे कि आंध्रा और तेलंगाना में आज